एक गांव में एक किसान रहता था। उसका नाम रमेश था। उसके परिवार में पत्नी और एक बच्चा था। कि रमेश की खेती का काम उसके परिवार के लिए एक महत्वपूर्ण स्रोत था और वह उसी से अपना पेट भरता था। ऐसे ही उसका दैनंदिन जीवन चल रहा था। लेकिन कुछ दिनों में रमेश की खेती धीरे धीरे सूखने लगी, सड़ने लगी, जिसके कारण रमेश बहुत परेशान रहता था। वह परेशानी देखकर उसकी पत्नी उसको पूछने जाती है, क्यों जी, आज बहुत आप परेशान दिख रहे हो। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अरे नहीं नहीं, मुझको बताओ क्या हो चुका है आज। अरे हमारे खेत में बहुत ही सड़नुक आ चुकी है, जिसके कारण केवल हमारे ही खेत में अनाज नहीं उग रहा, जिसकी वजह से मैं बहुत परेशान हूँ। क्यों, क्या हुआ ऐसे, मुझे बताइए तो जरा। मुझे भी नहीं मालूम ये ऐसे कैसे हो रहा है। तो कुछ तो हल निकालिए। नहीं, मैंने सब गांव वालों से पूछ लिया, लेकिन गांव वाले भी नहीं जान सकते ये क्या हुआ है। तो चलो अपन जमीन बेचते हैं। जमीन भी नहीं बेच सकते, क्योंकि पूरे गांव को पता चल गया है कि हमारे खेत में सड़नुक चढ़ चुकी है, जिसकी वजह से हमारा खेत भी कोई नहीं खरीद सकता। क्यों, ऐसा क्यों हो रहा है, क्या कुछ तो पता कीजिए। अभी मुझे नहीं मालूम। यह कहकर रमेश अपने खेत में चला जाता है और पूरी फसल को धीरे धीरे करके निकाल देता है। फसल को निकालने के बाद रमेश मन ही मन में विचार करने लगता है, क्यों ना फिर से एक बार खेती की जाए, जिससे फिर से एक बार अपने परिवार का पेट पाल सकूं। यह विचार मन में लेके रमेश खुद नए तरीके से खेती करने के लिए शुरुआत कर देता है। खेती करते हुए रमेश को अपने खेत में एक सोने का कटोरा मिल जाता है और वह सोने का कटोरा देखकर रमेश बहुत ही खुश हो जाता है और वह सोने का कटोरा लेकर रमेश अपने घर को चला जाता है और वह कटोरा अपने बीवी को देता है और बीवी उस कटोरे को लेकर पूछती है कि आपको ये सोने का कटोरा कहाँ से मिला, कहीं चोरी वोरी तो नहीं की ना। अरे ये क्या बात कर रही हो। तो फिर कहाँ से मिला आपको ये सोने का कटोरा। अरे अपने खेत में से ही मिला है। वह कैसे मिला है। जब मैं अपने खेत में गया तब मैंने सोचा कि एक नई तरीके से खेती की जाए, तो तभी खेती करते समय मुझे सोने का कटोरा मिला है। तो ठीक है, फिर तुम ये सोने का कटोरा अपनी रसोई में ले जाकर उसमें अनाज भर कर रखो। चलो मैं रख देती हूँ। रमेश की पत्नी कटोरा लेकर रसोई घर में जाती है और उस कटोरे में अनाज भरकर रख देती है और दूसरे दिन रसोई में जाती है तो वह देखती है कि उस कटोरे में जो अनाज भर के रखा था उससे दुगना अनाज उसके घर में आ चुका रहता है और खेती में फसल भी उगने लगती है। यह देखकर रमेश का परिवार बहुत ही खुश हो जाता है। तो बच्चों, सब्र का फल मीठा होता है।